हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या एक बूंद सीमेन से प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है, क्या एक बूंद सीमेन से गर्भधारण हो सकता है। ये सवाल बिल्कुल लाजमी भी है क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपने क्वांटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं मेरी क्वांटिटी बहुत कम तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, बट उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट कपल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। आप क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब सवाल ये है कि क्वांटिटी मैटर करती है बट साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन क्या एक बूंद से प्रेगनेंसी हो सकती है? अगर आपकी सीमेन का जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो सिर्फ एक बूंद है, तो क्या उस एक बूंद से नेचुरली कोई इंसान, कोई फीमेल गर्भवती हो जाएगी? तो आज का सवाल यही है। इसी सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या ऐसा सचमुच संभव हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए एक इंसान को, एक कपल को अगर कंसीव करना है तो नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया सीमेन की, आपके स्पर्म की होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि पर इजैकुलेशन, जो मेल का जो सीमेन आता है पर इजैकुलेशन, वो कम से कम 2 to 5 ml तक होना चाहिए। अगर आपके सीमेन का वॉल्यूम पर एक बार इजैकुलेशन करने के बाद 2 ml से भी कम होता है तो उस समय दिक्कत की बात होती है, क्योंकि वॉल्यूम हमको चाहिए होता है। आपका वॉल्यूम कम है, 2 ml है, 3 ml है, फिर भी एक हद तक सही है। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम 2 ml से भी कम है तो दिक्कत की बात हो सकती है। अब दिक्कत की बात क्यों हो सकती है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, आगे लिखा हुआ है कि एक बार इजैकुलेट करोगे तो कम से कम 2 से 5 ml सीमेन बाहर आना चाहिए, और जो 1 ml जो सीमेन होता है उसमें कम से कम 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा लो स्पर्म काउंट एक समस्या होती है। लो स्पर्म काउंट समस्या क्या होती है? उसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका मानो सीमेन बाहर आया है, आपने 5 ml तक इजैकुलेट करा हुआ है, ठीक है, सीमेन आपका 5 ml तक बाहर आया हुआ है, लेकिन जब डॉक्टर उसमें चेक करते हैं तो स्पर्म काउंट 0 होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सीमेन में और स्पर्म में दोनों में फ़र्क होता है, दोनों एक चीज़ नहीं होती है। जो बाहर इजैकुलेट करते हैं लोग वो सीमेन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। प्रेगनेंसी के लिए सीमेन नहीं, प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म चाहिए होता है। तो फिर सीमेन का क्या काम होता है? सीमेन का काम इसलिए होता है कि स्पर्म को फ्लो करना है, यानी उसके अंदर स्विम करना है, तैर के पहुंचना है अंडे के पास। उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसकी वजह से वो जिंदा रह सके। उसके लिए कौन काम में आता है? आपका सीमेन उसके काम में आता है। और जब आप इजैकुलेट ही एक बूंद करोगे तो एक बूंद सीमेन में कितना स्पर्म होगा? जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम कम होगा तो स्पर्म काउंट भी क्या होगा? कम होगा। जब स्पर्म काउंट कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, न्यूट्रिएंट्स भी कम होगा, तो उस स्पर्म को सर्वाइव करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जो आपका स्पर्म है वो तकरीबन बाहर के एनवायरनमेंट में तो वेरी करता है, बट फीमेल की वजाइना के अंदर वो मैक्स टू मैक्स 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन 5 दिन तक सर्वाइव करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? वो न्यूट्रिएंट्स कौन देगा उसको? सीमेन देगा। लेकिन आपका सीमेन ही एक बूंद है। अब एक बूंद सीमेन से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो यहाँ क्या आ जाती है? दिक्कत की बात आ जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक बूंद स्पर्म से, एक बूंद सीमेन से प्रेगनेंसी संभव ही नहीं है। कैसे संभव है ये मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगी, ठीक है। तो पर इजैकुलेशन में 2 से 5 ml होना चाहिए, पर ml में 15 मिलियन शुक्राणु होनी चाहिए। एक बार जो सीमेन बाहर आता है उसमें पर ml में मोटिलिटी रेट 40% होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो बाहर सीमेन इजैकुलेट किया वो एक बूंद है, ऐसा भी हो सकता है जो आपने बाहर सीमेन इजैकुलेट किया वो 5 ml है, ठीक है, इतना ज़्यादा है, बट फिर भी उसके अंदर शुक्राणु जो है, मान लो शुक्राणु भी आपका 15 मिलियन है, पर ml में 15 मिलियन आपका शुक्राणु भी है, लेकिन वो मोटाइल ही नहीं है। मोटाइल का मतलब यह है कि वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा सीमेन है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पर्म है, लेकिन जब वो मूव ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? उससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसलिए मोटिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम 40% मोटिलिटी रेट होना चाहिए, यानी कि जो भी शुक्राणु बाहर आया है, जो भी सीमेन बाहर आया उसमें जो भी शुक्राणु है उसमें से कम 40% ऐसे शुक्राणु होने चाहिए जो कि मूवमेंट में होने चाहिए। मूव करेंगे तभी तो वो अंडे तक पहुंचेंगे। जब मूव ही नहीं करेंगे, अंडा नीचे नहीं आता है, उसको अंडे तक, फिलोपियन ट्यूब तक ही जाना पड़ता है, जिसके लिए शुक्राणु को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के लिए क्या चाहिए? सीमेन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब आपका सीमेन एक बूंद है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर, टाइप से जो भी होता है तुम्हारे स्पर्म का, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम 4% प्रॉपर शेप साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि क्या क्या क्राइटेरिया है प्रेग्नेंट होने के लिए नेचुरली। अब देखो
एक बूंद से प्रेग्नेंट हो सकते नहीं हो सकते हैं, उसका जवाब भी यहाँ छुपा हुआ है कि शुक्राणुओं को पता नहीं होता कि उन्हें किस दिशा में जाना है। अंडे कुछ केमिकल संकेत देते हैं, 5 में से केवल 1 शुक्राणु ही सही दिशा में जा पाता है। देखो यही कह रहा है कि जो शुक्राणु होते हैं उनके पास पूंछ होती है सॉरी, एक प्रॉपर हेड होता है, तो वो अपनी पूंछ की हेल्प से पूंछ मूव करते हैं और आगे की तरफ को खिसकते हुए चले जाते हैं, स्विम करते हुए चले जाते हैं। और उनके पास आंखें तो होती नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो जो अंडे होते हैं फीमेल के, वो केमिकल संकेत देते हैं जिसकी वजह से शुक्राणु को पता चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। और 5 में से केवल 1 शुक्राणु ही सही दिशा में जा पाता है, बाकी तो इधर उधर जाकर गायब हो जाते हैं। अब जब आपकी सीमेन की क्वांटिटी ही 1 बूंद है, तो उस 1 बूंद सीमेन में कितना स्पर्म होगा, स्पर्म काउंट भी कम होगा। अब एक तो पहले से सीमेन कम, उस सीमेन में स्पर्म काउंट भी कम। अब जब कम बंदे हैं, कम बंदे से मतलब कम जब शुक्राणु हैं, तो उसमें से भी क्या होता है, 5 में से केवल 1 को ही, एक एवरेज निकाला गया है कि 5 में से केवल 1 को ही सही दिशा मिल पाती है। अब जब पहले से शुक्राणु कम है तो गायब होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है। बहुत ही कम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे, अंडे तक पहुँच पाएंगे। और अंडे तक पहुँच पाना इतना आसान रास्ता नहीं है, आपके लिए वो कुछ सेंटीमीटर का रास्ता हो सकता है, बट स्पर्म के लिए मीलों की रेस होती है। ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है कि पुरुषों के लिंग से निकलने वाला सारा स्पर्म स्वस्थ नहीं होता है। ये भी बात है कि आपका स्पर्म कितना, आपका सीमेन कितना बाहर निकला, 1 बूंद निकला, बट क्या गारंटी कि उस 1 बूंद सीमेन में सारे के सारे स्पर्म स्वस्थ ही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक तो पहले से ही 1 बूंद सीमेन है, उसमें से जो स्पर्म, जो स्वस्थ हेल्दी स्पर्म है, उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो पहले से ही उनकी मात्रा बहुत कम हो गई। एक तो पहले से कम था, गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो गई कि एक तो पहले से ही सीमेन बहुत कम है, उसके बाद से उसमें स्पर्म काउंट भी बहुत कम है, उसके बाद से मोटिलिटी रेट भी नहीं है, उसके बाद से सारे स्वस्थ भी नहीं है, तो दिक्कत हो गई। फिर कह रहा है केवल स्वस्थ शुक्राणु ही महिला योनि नली में जीवित रह सकता है, क्योंकि वहाँ का प्रकृति अम्लीय होता है। जो वजाइना होता है उसके अंदर का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट में सारे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते। देखो मेरी बात समझो, प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ 1 शुक्राणु चाहिए होता है, 1 अंडा 1 शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तब एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन उस एक बच्चे को पैदा करने के लिए, उस 1 शुक्राणु को अंडे तक पहुंचाने के लिए देख रहे हो कितने 15 मिलियन 20-20 मिलियन 100-100 मिलियन शुक्राणु रेस में लगते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। इतने मिलियंस ऑफ शुक्राणु में से कोई 1 शुक्राणु जो सबसे स्वस्थ होता है, सबसे हेल्दी होता है, वही जाकर अंडे तक मिल पाता है। अब क्योंकि वहाँ एनवायरमेंट भी कैसा है, वजाइना का एसिडिक एनवायरमेंट है, आधे स्पर्म तो वहीं मर जाते हैं। अब जब आपका 1 बूंद ही सीमेन रहेगा, उसमें पहले से ही कम स्पर्म रहेंगे और उतने स्पर्म तो फीमेल के वजाइना के अंदर जो एसिडिक माहौल है वहीं मर जाएंगे, तो फिर अंडे तक जाएगा कौन, दिक्कत हो गई यहाँ पे। फिर तो कह रहा है कि योनि से होकर फिलोपियन ट्यूब तक पहुँचने की कठिन यात्रा केवल कुछ शुक्राणु ही कर पाते हैं। यानी कि इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म रेस में लगे हुए हैं, उसके बाद इतने कॉम्पिटिशन को फेस करने के बाद सिर्फ कुछ शुक्राणु ही जा पाते हैं। उसमें सबसे पहले जो पहुंच जाता है, जो हेल्दी होता है, जिसका मोटिलिटी रेट सही होता है, जिसका मॉर्फोलॉजी यानी शेप साइज सही होता है, वही जाकर अंडे को निश्चित कर पाता है, फर्टाइल कर पाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिनेरियो हो गया। अब मुझे बताओ, अब जो आपका सवाल था क्या 1 बूंद जो सीमेन होता है, जो 1 बूंद वीर्य होता है, क्या वो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट कर पाने में सक्षम है? तो यहीं से आपको जवाब मिल गया कि इतना आसान नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि संभव ही नहीं है, बट जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, एक तरीका है, अगर आपका सीमेन की जो आपकी क्वांटिटी वो बहुत कम है, तो अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो IVF के जरिए आर्टिफिशियल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कंसीव करा सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अंडे को शुक्राणु से मिलाना होता है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है, सीमेन का वॉल्यूम कम है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो डॉक्टर होते हैं उनको निकालना ही क्या होता है, उनको 1 स्पर्म 2 स्पर्म 3 स्पर्म 4 स्पर्म 5 स्पर्म टेस्ट करते हैं। अगर आपका बहुत कम वॉल्यूम है, बट उसमें से अगर आपको अच्छा खासा अगर डॉक्टर को स्पर्म मिल जाता है, जिसका शेप साइज अच्छा है, जिसका मोटिलिटी रेट अच्छा है, जो जीवित है, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब मेथड से IVF के प्रोसेस के जरिए आपको कंसीव करा देते हैं। तो इसलिए साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। तो ऐसा नहीं कि आपका फादर बनना नामुमकिन हो गया, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी सीमेन की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो दिक्कत तो आपको डेफिनेटली आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।